एक मित्र ने लिखा है, पहले 3 सोपानों के बाद विराट दृष्टि की इस विराटता के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। इसलिए इस सूत्र में सब कुछ उथल पुथल सा लगने लगा। मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सका। किसी पूर्वानुमान की कोई आवश्यकता भी क्या है? विराटता के लिए कोई तैयारी नहीं होती। उसे तो तुम्हें बस स्वीकारना होता है और उसमें अपने को छोड़ देना होता है। विराटता का कोई पूर्वानुमान हो भी नहीं सकता। अगर पूर्वानुमान नहीं हुआ तो वो ठीक ही है, क्योंकि अगर तुम पूर्वानुमान करोगे तो ये तुम्हारे पूर्व संचित ज्ञान से ही निकलेगा और तुम्हारे पहले से ही संचित ज्ञान ने तुम्हें सीमाओं में बांधा है। पूर्व संचित ज्ञान के कारण ही तुम सीमाओं में आबद्ध हो। उसने अभी विराट के द्वार नहीं खोले, इसीलिए तो जीवन में दुख है। अगर वो पूर्व संचित ज्ञान विराट के द्वार खोल चुका होता और तुम्हें उस ओर ले गया होता तो जीवन के सारे दुख विदा हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब हतप्रभ होने की स्थिति बनती है तो स्वाभाविक ही है। इससे इतना ही पता चलता है कि उसे विराटता की कोई झलक दिखाई पड़ गई, लेकिन विराटता अभी उपलब्ध हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उसकी झलक भी दिखाई पड़ जाना बहुत सौभाग्य की बात है। कितने लोगों का जीवन क्या यूं ही नष्ट नहीं हो जाता केवल विराटता की बातें करते करते, और उनके जीवन में कोई झलक नहीं आती। वो कभी हतप्रभ नहीं होते और उनके जीवन में कभी उथल पुथल भी नहीं होती। संकल्प प्रगाढ़ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि संकल्प अंतिम रूप से प्रगाढ़ हो गया। ये एक विकास क्रम है, वो प्रगाढ़ हो रहा है। और जैसे जैसे यात्रा में तुम आगे बढ़ते जाओगे, सारे के सारे सूत्र परिपक्व होते रहेंगे। ये उनका एक ढंग है, लेकिन वो एक साथ भी उपस्थित हैं और एक साथ परिवर्धित और पोषित भी हो रहे हैं। एक साथ ही उनका विकास भी हो रहा है। जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के सारे अवयव एक साथ विकसित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, और अलग अलग भी उनकी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी प्रकार रूपांतरण के सारे सूत्र हैं, उनकी अलग अलग भी अपनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और एक साथ सामूहिक रूप से भी उनकी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, तुम्हें हर कदम पर नई दृष्टि उपलब्ध होगी। अज्ञात में जो कदम बढ़ गया है वो पीछे नहीं लौटेगा। वो न लौटे, इसके लिए मेरा पूरा सहयोग तुम्हें उपलब्ध रहेगा। अस्तित्व का पूरा सहयोग उपलब्ध रहेगा। और संकल्प तुम्हारा यह कि वो कदम अज्ञात में आगे बढ़ता जाए। अज्ञात में तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, वो इसी बात से पता चलेगा कि तुम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। उन घटनाओं का और उन स्थितियों का पूर्वाभास नहीं हो सकता, इसीलिए तो वो अज्ञात है। अगर किसी को पूर्वाभास है तो वो अप्रामाणिकता का शिकार हो जाएगा। तुम्हारे भीतर ध्यान कैसे कार्य करता है, कैसे तुम्हारी कुंडलनी जागृत होती है, कैसे ऊर्जा कार्य करती है, अगर तुम्हारे पास पूरा नक्शा उपलब्ध है, पूरा ज्ञान उपलब्ध है, और तुम्हें सब वैसा ही होता दिखाई पड़ता है, तो तुम यही समझो कि तुम सारी बात से चूक रहे हो। ये तुम्हारे मन का ही खेल है। तुम्हारा मन अगर तुम्हारे भीतर घबराहट नहीं पैदा कर रहा है, अगर तुम्हारे भीतर उथल पुथल नहीं हो रही है, तो तुम यही जानो कि तुम जाने पहचाने रास्तों पर ही बढ़ रहे हो। मन की ये पूरी कोशिश होगी कि वो तुम्हें अज्ञात रास्तों पर ना जाने दे, क्योंकि उधर बढ़ना ही मन का समाप्त होना है। मन निरंतर तुम्हारे सामने भय और प्रलोभन उपस्थित करता है और तुम्हें बार बार उस ज्ञात में,
उस जाने पहचाने जगत में खींच लेना चाहता है। रूपांतरण अज्ञात की यात्रा है, वो अज्ञात में छलांग है। ध्यान का इतना ही अर्थ होता है अज्ञात में छलांग लेने का साहस। और उथल पुथल ये ऐसी ही है जैसे तुम किसी अंधेरे में घिरे हो और अंधेरे के अभ्यस्त हो चुके हो। अचानक कहीं से रोशनी चमक जाए और उस रोशनी की चमक से तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएं। थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ दिखाई ना पड़े और लगे कि अगर रोशनी में तुम चले तो लड़खड़ा कर गिर जाओगे, क्योंकि अभी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये केवल अंधेरे में रहने की आदत के कारण ऐसा हो रहा है। आंखों को थोड़ा अभ्यस्त होने दें, रोशनी से अपना रिश्ता बनने दें, उसके प्रति खुलें। और जब उस रोशनी और तुम्हारी आंखों के बीच रिश्ता स्थापित हो जाएगा तो तुम पाओगे कि सारी उथल पुथल विदा हो चुकी है और टटोल कर जो चलने की आदत थी वो भी विदा हो गई है। जिसको जीवन भर टटोल टटोल कर चलने की आदत पड़ गई हो, अचानक उसे अपने पैरों पर चलना पड़ जाए तो उसे भय पकड़ लेता है। लेकिन ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारी संभावना है। इसमें किसी प्रकार के भय और घबराहट की आवश्यकता नहीं। तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तुम इस अज्ञात की बात थाम कर चलो और तुम चलते जाओगे। अस्तित्व की भव्यता तुम्हारे सामने प्रकट होती चली जाएगी। ये भव्यता अंतहीन है। ये विराटता प्रारंभ तो होती है लेकिन कहीं समाप्त नहीं होती। उसका आरंभ है और कदम कदम पर तुम्हारे भीतर ऐसा ही हतप्रभ भाव उठेगा। उस हतप्रभ विस्मित हो जाने के भाव से ही तुम्हारे भीतर उत्सव जन्म लेगा। जानी पहचानी बातों में उत्सव जन्म नहीं लेता। उत्सव तब तुम्हें आरोपित करना पड़ता है उन जानी पहचानी परिस्थितियों में, जाने पहचाने ढंग से। लेकिन अचानक अस्तित्व की भव्यता के संपर्क में आ जाने पर तुम्हारे भीतर उत्सव के सोए हुए स्रोत फूट पड़ते हैं और तुम एक छोटे से शिशु की तरह प्रसन्न हो जाते हो। अचानक तुम अपनी दोनों बाहें फैलाकर दौड़ना चाहते हो, नाचना चाहते हो। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा के स्रोत फूट पड़े हैं उसका अंत तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम उस ऊर्जा के स्रोत में पूरे पूरे डूब जाना चाहते हो। छोटे बच्चों की ओर देखें, क्योंकि अभी उनकी दृष्टि धूमिल नहीं हुई है और उन्हें हर बात में कुछ अज्ञात दिखाई पड़ जाता है। वो जगत जिसे उन्होंने जाना नहीं, और हर बात में उनके भीतर से उत्सव की भाव दशा है। अज्ञात की यात्रा प्रति क्षण प्रति कदम उत्सव की यात्रा है। जो उस उत्सव को नहीं जान पाते हैं वही अपने ज्ञात और परिचित जगत में उत्सव का आयोजन करते हैं, और हर वो आयोजन उस आयोजित उत्सव के पीछे दुख और अवसाद लेकर आ जाता है। लेकिन जो उत्सव तुम्हारे आंतरिक जगत में रूपांतरण के मार्ग पर उपलब्ध होता है वो ऐसे ही है जैसे पहाड़ से कोई झरना फूट रहा हो। उसका नृत्य, उसका गान कभी थमता नहीं, वो नित्य नूतन बना रहता है। लेकिन किसी तीव्र पहाड़ी झरने के पास पहुंच जाना तुम्हें हतप्रभ भी करता है, आश्चर्यचकित भी करता है। सौंदर्य के साथ साथ वहां तुम्हें एक भयावहता भी दिखाई देती है। लेकिन यही अस्तित्व की समग्रता है। अपने जीवन को समग्रता के साथ जिएं और चलते रहें। अज्ञात का स्वागत करें, विस्मित बने रहें। इस विस्मय भाव को सहेजे रखें, उसे खोने न दें। और उथल पुथल है तो उसे रहने दें।